नमस्कार, मैं मनीष, आप देख रहे हैं 1/24। देखिए, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के विभिन्न छात्र जो हैं आज गर्दनीबाग धरना स्थल पर आज जो है बैठे हुए हैं। आज इन्हीं से जानते हैं क्या कुछ मांगों के लेकर बैठे हुए हैं। विश्वविद्यालय बीसी चोर है, चोर है, चोर है। विवेकानंद सिंह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। विवेकानंद सिंह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जगन्नाथ गुप्ता मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के अंतर्गत बीडी कॉलेज आते हैं, उसमें लगभग 100 के संख्या में छात्रों का नामांकन जो धांधली किया गया है। जिन छात्रों का मेरिट लिस्ट में नाम आया था उन छात्रों को पढ़ाई क्लास सारा कुछ करने के बावजूद जब वो रजिस्ट्रेशन करवाने जाते हैं तो उनको पता चलता है कि मेरे कॉलेज में नाम ही नहीं लिखा गया। जब कुलपति महोदय से हम लोग इस बात को उठाने का काम करते हैं तो कुलपति महोदय बोलते हैं कि अगले साल छात्र पढ़ लेंगे, MBA BCA में एडमिशन करवा दीजिए। जब वो जनरल कोर्स में एडमिशन लिए तो वोकेशनल में वो क्यों पढ़ाई करेंगे? तो BC साहब का यही कहना है, साफ कहना है कि जाइए अपने कॉलेज में वोकेशनल में एडमिशन करवाइए। छात्र का समस्या होता है तो होने दो, तुम लोग क्यों राजनीति करते हो? तुम लोग राजनीति करोगे तो तुम लोग पर FIR किया जाएगा। और हमारे कुछ छात्र नेताओं पर BD कॉलेज में कुछ दिन पहले केस भी किया गया है जो नामांकन में गलती पाया गया है। इसके खिलाफ हम लोग आंदोलन भी किए, कुलपति महोदय से मिले, राजभवन जाकर के मिले, लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो लास्ट में हम लोग आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। अब कब तक हम लोग का सुनवाई होगा ये हम देखना चाहते हैं। माननीय कुम्हरार के विधायक जी ने जब शिक्षा मंत्री जी से पूछा था कि बताया जाए कि जिन कनीय परिवारी प्राचार्यों की नियुक्ति पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय में की गई है तो वो कनीय है कि नहीं, उनसे वरीय प्रभारी प्राचार्य है कि नहीं। तो ये मामला भी साबित हुआ। शिक्षा मंत्री जी ने ये स्वीकार किया है सदन में कि 4 कॉलेजों में 5 कॉलेजों में कनीय प्रभारी प्राचार्य को नियुक्त किया गया है। अब जब विवेकानंद सिंह कनीय प्रभारी प्राचार्य गलत तरीके से नियुक्त हुए हैं तो खुलेआम BD कॉलेज में आकर धांधली मचा रहे हैं, छात्राओं के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, दारू गुटखा का सेवन करवाते हैं, कॉलेज में बिक्री करवाते हैं। खुलेआम सेवन होता है, दारू बनती है ना, फिर भी सेवन होता है। बताइए कि शिक्षा का जगह जो शिक्षा का मंदिर है उस जगह इस तरह का अभद्र काम छात्राओं के साथ दोहन किया जा रहा है। और उसके बाद हम लोगों ने जब इस चीज़ के लिए खिलाफ आवाज़ उठाया, 70 से 80 बच्चों का नशा में इन लोगों ने कॉलेज का जो एडमिशन अपडेट करने का था उसको छोड़ दिया और एजेंसी पर ठटरा फोड़ने का कोशिश किया। पैसे की उगाही करते हैं एडमिशन में। और जब इन लोगों के खिलाफ आंदोलन हुआ और पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय ने जांच कमेटी बैठाकर यह सत्यापित किया कि क्या कुछ कीजिएगा, सरकार बात नहीं माने, कुलपति बात नहीं माने तो अब देखिए शांतिपूर्ण धरना करना है तो फिलहाल तो शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं। अगर शांतिपूर्ण नहीं हुआ, अगर सरकार चाहेगी कि नहीं ये उग्र आंदोलन में बदल जाए तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। हम लोग का मांग है कि जो हमारा बिहार का पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी है जिसको 2018 में स्थापित किया गया था बहुत सारे संघर्षों के बाद, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जितने भी कुलपति नियुक्त हो रहे हैं सब भ्रष्टाचारी हैं। इस बार का जो कुलपति हैं RK सिंह, जिस पे एलिगेशंस लगा, विधानसभा में क्वेश्चन उठा, इतना आंदोलन हुआ, इतना संघर्ष हुआ, उनके द्वारा गलत लोगों को, अयोग्य लोगों को प्रभारी प्राचार्य बनाया गया। संदीप सौरभ जो विधायक हैं वो क्वेश्चन उठाए और सब विधायक क्वेश्चन उठाए, उनका पावर सीज किया गया। लेकिन उसके बावजूद सब कुछ प्रूफ होने के बाद उनको पावर वापस मिलता है। वापस मिलने के बाद सारे प्रभारी प्राचार्य जो गलत थे उनको हटाने की जगह उनकी इस पाटलिपुत्रा के चलते पूरे बिहार का विश्वविद्यालय का प्रभारी प्राचार्य सही हो गया। लेकिन पाटलिपुत्रा में गलत लोग हैं। क्या कीजिएगा तो आगे हम लोग यही करेंगे कि ये जो प्रभारी प्राचार्य लोग जो बच्चों का साल बर्बाद कर रहे हैं, लूट रहे हैं, इन लोग के जब तक ये हटेंगे नहीं, अब जब तक ये लोग नहीं हटेंगे हम लोग अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। क्या लगता है हड़ताल पर बैठे सरकार बात मान जाएगी आपको? सरकार को ही मानना होगा, राजभवन को ही मानना, क्योंकि हम लोग गलत नहीं है, हम लोग सही हैं। क्योंकि वो लोग खुद बोले हैं कि RK सिंह गलत है, RK सिंह के द्वारा नियुक्त प्रभारी प्राचार्य गलत है। यहाँ पर अधिकांश छात्र से हमने बात किया, सबका कहना है कि जो कुलपति हैं भ्रष्टाचार से घिरे हुए हैं। और इनका ये भी कहना है कि जो भी कुलपति हैं उनको बर्खास्त किया जाए, अपने पद से बर्खास्त किया जाए। हमने पूछा कि अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या किया जाएगा, तो इस इधर से कहना है कि कुलपति अगर बर्खास्त नहीं होते हैं, कुलपति के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाता है तो ये राजभवन में मार्च भी करने को तैयार हैं लोग हैं। तमाम खबर देखने के लिए 1/24 धन्यवाद।